नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सीरीज में, आज के इस सेशन में हम बिहार स्पेशल एक न्यूज पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो ये बीपीएससी के एग्जाम जो देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि कल ही एक न्यूज आया जिसमें ये कहा गया कि सेंटर अप्रूव्स बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अहेड ऑफ असेंबली पोल। तो आप सभी जानते हैं कि सितंबर के बाद कभी भी बिहार में जो है असेंबली के पोल्स हो सकते हैं, विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ पर जो न्यूज आया है कि बिहार को जो है इसके पहले पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट देने की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अभी साइट और किस जगह पर मतलब ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठेगा, कौन सा साइट होगा, कौन सा जगह होगा, इसको लेकर के भी क्लियरिटी नहीं है। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है कि सेंटर अप्रूव्स बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अहेड ऑफ असेंबली पोल। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हो सकता है कि ये घोषणा तो कर ही दी गई है कि आगे चल करके बिहार में जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा। जगह और स्थान के लेकर के अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन ये अपने आप में बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि एक तरफ तो एनर्जी सिक्योरिटी से जोड़ करके हम इसको देख सकते हैं, लेकिन बिहार का जो औद्योगिक विकास है उससे जोड़ करके भी हमें इसको देखना होगा। तो काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो अभी जैसा कि मैंने बोला कि स्थान तय नहीं हुआ है, प्लेस तय नहीं हुआ है कि कहां पर जो है इस पावर प्लांट को लगाया जाएगा, नहीं तो उसके नाम को भी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का जो स्कीम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, है ना, उसके तहत आप देखोगे जो बिहार उन पहले सिक्स स्टेट में शामिल है, जिनको जो है जिनमें जो है सबसे पहले जो है जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं उनको लगाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए जो भारत सरकार की योजना है वो क्या है कि भारत में जो है बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, बल्कि जो स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी स्थापना की जाए, उनको स्टेब्लिश किया जाए। और इसके लिए आप देखोगे कि स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स, है ना, को स्थापित किया जाएगा, को स्टेब्लिश किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। और यहाँ पर जो पहला चरण है उसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट 6 स्टेट हैं, बिहार के अलावा कुछ स्टेट इसमें ऐसे हैं जहां पर जो है स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स की स्थापना की जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उन 6 पहले स्टेट्स में बिहार का नाम जो है यहां पर आ चुका है। तो बिहार विल बी अमंग द फर्स्ट 6 स्टेट इन इंडिया will get its first atomic plant under the country's new nuclear energy mission। हम इस मिशन के बारे में भी देखेंगे, है ना। तो इस पर भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर ये मिशन है क्या, ये स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को स्थापित करना क्यों एडवांटेजेस है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, इन सभी पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि एक और न्यूज आया साथ ही साथ। एक तो हमने क्या देखा कि बिहार को जो है पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट देने की बात कही गई है, उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये भी कहा गया है कि सेंटर जो है 1000 मेगावाट का जो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी है और उसका जो प्रोजेक्ट है वो भी बिहार में क्या करेगा, लगाएगा। तो यहां पर इसको लेकर के भी न्यूज आया है कि सेंटर ऑल्सो अप्रूव 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोजेक्ट इन बिहार। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। आप देखोगे कि प्रधानमंत्री अभी जो बिहार के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने अपना जो सिवान विजिट था उसमें आप देखोगे कि उन्होंने जो है 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो प्रोजेक्ट बिहार में लगने वाला है उसकी क्या की थी, शिलान्यास किया था। तो आप देखोगे कि सिवान में जो है 20 जून को जो है पीएम के द्वारा जो है फाउंडेशन स्टोन, है ना, लेड द फाउंडेशन स्टोन, यानी कि उसकी शुरुआत की गई 500 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने की। तो आप देखोगे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है यहाँ 2 महीने में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो कभी भी आपसे करंट अफेयर्स के रूप में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इस चीजों को सभी जो भी बीपीएससी के एग्जाम देने वाले हैं उनको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग इस पर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना।
लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या है कि अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1 जुलाई से हमारा जो पटना सेंटर है, ऑफलाइन सेंटर पटना में है, वहां पर नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने पर आपको ऑन एडमिशन जो है 35% तक का छूट मिल सकता है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है, वहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे द्वारा काफी कुछ आपको दिया जा रहा है। जैसे अगर हम मंथली मैगजीन की बात करें, करंट अफेयर्स की, अगर हम जो है एनसीईआरटी के नोट्स की बात करें, अगर हम जो पीवाईक्यू की बात करें, तो ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर विजिट करना है और इन सभी चीजों का लाभ उठाना है। ओके, इसके अलावा एक और सूचना है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा टेस्ट सीरीज। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, आईएएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए दोनों टेस्ट सीरीज जो है शुरू किए जा चुके हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध रहेंगे। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ, और मैंने कहा कि अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बिहार को जो है पहला न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट देने की बात कही गई है। अब ये कैस कब हुआ, किस आयोजन में किया गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो मिनिस्टर हैं, है ना, उन्होंने जो है इसका अनाउंसमेंट कब किया, तो आप देखोगे कि बिहार में जो है पटना में जो एक मीटिंग हो रही थी, उसको बोलते हैं ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्टर्स की बैठक। जो भारत का जो ईस्टर्न रीजन है, उसमें जो स्टेट्स आते हैं, उनके जो पावर मिनिस्टर्स की जो है बैठक हुई। और इस बैठक में जो है बिहार शामिल था, वेस्ट बंगाल शामिल था, झारखंड शामिल था, ओडिशा शामिल था, और इसके अलावा जो है अंडमान एंड निकोबार भी, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड को भी यहाँ पर उसके इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया। तो सबसे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बैठक थी उसमें कौन कौन से स्टेट यहाँ पर शामिल थे। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और इसके साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और इसी बैठक में आप देखोगे, ठीक है ना, जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, इस बात की घोषणा की कि बिहार में पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाएगा, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाला होगा। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखिएगा कि जिस मिशन के तहत जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसको देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित किया जा रहा है, उस मिशन को भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे आप देखोगे, हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत जो हम क्लीन एनर्जी और साथ साथ जो रिलायबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस मिशन के तहत आप देखोगे कि सरकार क्या कर रही है, छोटे जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं, छोटे रिएक्टर्स हैं, उसकी स्थापना करेगी। वहां से बिजली उत्पन्न किया जाएगा जो कि क्लीन भी होगा, रिलायबल भी होगा, और उसका उपयोग फिर हम अपने देश में करेंगे। तो ये जो योजना है आप देखोगे उसको अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप देखोगे यूनियन बजट 2025-26 यानी कि इस साल का जो वार्षिक बजट है, उसमें आप देखोगे सरकार ने कहा था कि वो मॉड्यूलर रिएक्टर्स को देश के अलग अलग स्टेट्स में क्या करेगी, स्थापित करने की योजना लेकर के आ रही है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। चूंकि आप देखोगे कि भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके जो हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं उसको कम किया जाए, उस पर हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको हम लोग क्या करें, कम करें। यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट है उस पर जो हमारी डिपेंडेंसी उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। और कहीं ना कहीं इसीलिए आप देखोगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल पावर। लेकिन इसमें कमी भी है कि आपकी जो सोलर एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है वो रिलायबल नहीं है ना। बरसात के दिनों में आप देखोगे हो सकता है कि जो जिस कैपेसिटी से हमें गर्मियों के दिनों में सोलर एनर्जी मिल रहा था उतनी बरसात के दिनों में ना मिले, ठंडी के मौसम में ना मिले,
तो कहीं ना कहीं इसमें रिलायबिलिटी की क्या है, एक कमी है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो वो क्लीन एनर्जी भी माना जाता है और साथ ही साथ वो क्या है, रिलायबल एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसी के चलते अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्थापित कर रहे हैं। और अब भारत की स्ट्रेटजी ये है कि बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, जो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसको स्थापित करेंगे देश के अलग अलग भागों में, और वहां से फिर न्यूक्लियर एनर्जी को क्या करेंगे, हम लोग जनरेट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस मिशन को भी आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, तो आखिर सरकार क्यों छोटे रिएक्टर्स को ही स्थापित करने की बात कर रही है, इसके पीछे का रीजन भी आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं उसमें नई टेक्नोलॉजी है, न्यू डिजाइन है। क्या बोला जा रहा है कि न्यू जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिजाइन टू बी मोर फ्लेक्सिबल। इनको स्थापित करना क्या है, आसान है। ये क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है ना। तो लार्ज स्केल जो रिएक्टर्स हैं उनको तो कॉस्टली भी होते हैं, उनको स्थापित करने के लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन अगर ये हम स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को क्या करेंगे, स्थापित करेंगे, तो यहाँ पर एक तो ये रिलायबल भी है, नई टेक्नोलॉजी भी है, साथ ही ये क्या है, फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। कहीं पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है कि दे कैन बी डिप्लॉयड इन स्मॉलर ग्रिड्स एंड आर कंसिडर्ड सेफर ड्यू टू देयर एडवांस डिजाइन। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो कंपेयर अगर हम करते हैं इसको, जो ट्रेडिशनल लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते थे उससे, तो कहा जाता है कि जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं वो क्या है ना, कैन बी सेटअप इन शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि हम इसको कम समय में क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इसलिए कहीं ना कहीं सरकार क्या कर रही है, बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट लगाने की जगह स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को स्थापित करने की बात कर रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं उनको अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर से, तो एडवांटेजेस क्या है, क्या कहा जा रहा है कि ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको आप कम समय में शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। लोअर कॉस्ट एंड इनहेंस सेफ्टी, यानी कि इनको स्थापित करने में जो पैसे की खर्च है वो भी कम हो जाएगी, और सेफ्टी तो यहाँ पर इनहेंस है ही, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स को लगाने के बहुत सारे फायदे हैं, और इसलिए सरकार न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स को देश के अलग अलग हिस्सों में क्या करेगी, स्थापित करेगी, जिसमें बिहार का नाम तो एकदम से कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मिशन को आपको ध्यान में रखना है ना। जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स के एडवांटेजेस हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, बिहार के लिए जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है। तो याद रखिएगा कि ये तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बिहार में जो प्लांट है वो तो लगेगा ही, इससे तो फायदा है ही। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि एक तो हमें बिहार को भी इससे बिजली मिलेगी, तो बिहार की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी सिक्योर होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप देखोगे कि बिहार में एक जो माहौल है इन्वेस्टमेंट का उसको बूस्ट मिलेगा। इट विल बूस्ट, है ना, इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द रीजन। तो आप देखोगे बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत माहौल बनेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना, ये भी बिहार में आएंगे। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बिहार स्टेट को इससे क्या फायदे होने वाले हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बिहार को में, अगर ये लगना शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो स्टेट इकोनॉमी है उसको भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको कि आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।